यही व्यक्ति की बुद्धिमता है। आदमी कोई ज्यादा शरीर बड़ा होने से, ज्यादा उम्र होने से कोई बड़ा नहीं होता है। यदि आदमी का विवेक ठीक है, बुद्धि ठीक है, तो उतना ही व्यक्ति बड़ा होता है। आपके पास में धन अधिक नहीं है, बल अधिक नहीं है, लेकिन आपका विवेक ठीक है तो आप जीवन की हर परिस्थिति से लड़ सकते हो। एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है पंचतंत्र की कहानियां। उसमें मैंने एक दिन एक कहानी पढ़ी थी कि एक दिन एक जंगल में सियार जो है अपने परिवार के साथ में फैमिली टूर पे गया था। मतलब पूरा परिवार घुमाने के लिए ले गया कि चलो मैं तुम्हें घुमा के लाता हूं। घूमते घूमते पहुंचे तो एक शेर की गुफा में पहुंच गए। रात्रि को विश्राम लेना था। सियार ने कहा कि चलो इस गुफा के अंदर हम लोग विश्राम कर लें। लेकिन गुफा में जैसे गए तो शेर के पंजे बने हुए थे। जैसे शेर के पंजे देखे तो उसके जो सियार के गीदड़ के घर वाली थी, उसने कहा कि यह मामला खतरे से खाली नहीं है और कहीं हमारा ये आखिरी भ्रमण ही नहीं हो जाए, इसलिए यहाँ रुकना ठीक नहीं है, दूसरी जगह रुकेंगे। अब आदमी जो है दूसरों के सामने तो अपने आप को कमजोर मान भी सकता है, लेकिन पत्नी के सामने अपनी कमजोरी स्वीकार नहीं करता है। उसने कहा कि कुछ भी हो जाए रुकेंगे तो यही। उसने कहा मान लो। बोले देख आज तू मेरी बुद्धिमता देख, मैं शेर से भी पंगा ले लूंगा, यदि शेर भी आया तो उसको भी भगा दूंगा। घरवाली कहने लगी मुझे तो यकीन नहीं है, शेर बल में तुम्हारे से अधिक है, वो आते ही जो है सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। बोले नहीं नहीं, आज मुकाबला देखना था। सिंह जो है अपने नियत समय पे जंगल का भ्रमण करके वापस अपने घर की ओर लौटा। लेकिन जैसे ही घर में आया तो देखा कि गुफा में कुछ चहल पहल हो रही है। शेर ने कहा ऐसा कौन है जो मेरे घर में प्रवेश किया है? गो की मौत आवे ना बा भीला की बाढ़ में बढ़े, कहावत है नहीं। और आखी की मौत आई है जो को मेरे घर में आर कब्जो कियो है। लेकिन शेर के भी मन में डर हुआ कि भाई तेरे घर में बढ़ियो ना हो सके कोई सवा शेर हुए, कोई तेरे से बड़ा भी तो हो सकता है। उसने अंदर जाकर के देखा तो सियार है वो उल्टा लटका हुआ है, शीर्षासन लगाए हुए। शेर ने बड़े गौर से देखा कि ऐसा जिंदावर तो पहले कभी जंगल में देखा ही नहीं, ये तो कोई नई वैरायटी है। लगता है कोई सैलानी भ्रमण करने के लिए आया है और अब ये मेरे से ताकत में ज्यादा है या कम है इस बात का तो कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि पहली बार मुकाबला हुआ है। उनकी पूरी प्लानिंग थी। इतनी देर में सियार के बच्चे रोने लगे। बच्चे रोने लगे तो उसने जोर से आवाज लगाई कि क्यों रो रहे हैं बच्चे, इनको चुप करो। घरवाली कहने लगे बच्चे रो रहे हैं कि आज हम शेर का मांस खाएंगे। शेर के कान खड़े हो गए कि मेरा मांस खाएंगे, ऐसे कौन हो सकते हैं? उसने कहा सुबह तो सिंह का मांस ला करके दिया तो उससे पेट नहीं भरा। बोले नहीं, ये कह रहे हैं अब ताजा और पकड़ के लाओ। उसने कहा थोड़ी देर रुको, मैं पता करता हूं, कोई आएगा तो हम पकड़ लेंगे। शेर ने कहा चलो यहां से भागने में भलाई है। शेर वहां से वापस जाने लगा। शेर जब वापस गया तो रास्ते में देखा एक बंदर जो है पेड़ के ऊपर बैठा था। बंदर ने सोचा रे आज तो मामला सारा गड़बड़ हो गया, शेर वापस जा रहा है और वो भी धोखे में आ गया, जंगल का राजा। उसने कहा कि जंगल के राजा सुनो मेरी बात, देखो हालांकि मेरा और आपका कोई